गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, नई और बड़ी बहाली के साथ हाजिर हो गए हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ। और बता दें कि ये जो नई बहाली है ये ऑल ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी है। ठीक है। इंडिया के किसी भी कोने से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट जो है लेवल 6 की जॉब है। और जो भी ग्रेजुएट्स है, बीटेक है, बीएससी है, जो भी है वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। कुल पदों की संख्या बता दें तो 8,113 पदों के लिए परमानेंट वैकेंसी है। और ये जो बहाली है, ठीक है, और इसका जो सिलेबस है, इसका जो प्रोसेस मेथड है, बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है। इसलिए यह बहाली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी क्षेत्र में ग्रेजुएट है। ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी का इस बहाली के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल से आपको जानकारी दें। ठीक है। जिसमें जो महत्वपूर्ण डेट होगा वो भी बता देंगे। फ़ी कितना लगने वाला है, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि यह जो जॉब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यानी रेलवे के अंतर्गत यह बहाली आई है। जी हाँ। और मास लेवल पे बहाली है, इसमें वैकेंसी है। ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि किन किन पदों पर जो है यह नियुक्तियाँ निकाली गई है। तो आप लोग देख पाएंगे इसमें डिटेल्स में लिखा गया है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। ठीक है। देखिए, इसमें कुल 5 पद है, 5 पोस्ट है। जो कि पहला पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है, लेवल 6 की जॉब है। दूसरा स्टेशन मास्टर का जॉब है, जिसमें ये भी लेवल 6 का जॉब है। और गुड्स गार्ड जो होते हैं, जिनको अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है, ये लेवल 5 की जॉब है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, यह लेवल 5 की जॉब है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये लेवल 5 की जॉब है। तो कुल 5 पदों के लिए यह जो बहाली है 8,113 बहाली निकाला गया है, जिसमें सबसे अधिक जो बहाली है वह गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। जी हाँ। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग को बता दें कि जो एज आप सभी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है ड्यू टू कोरोना, जो बीच में कोरोना पेंडेमिक आया था। इसके लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का सभी को मिला है, चाहे वो जनरल से ही क्यों ना आते हों। ठीक है। इसके बाद बता दें आपको इम्पोर्टेंट डेट। जी हाँ। आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो बता दें कि जो इसका विज्ञापन संख्या है CEN 05/2024 है। फॉर इस पोस्ट का नाम है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। जी हाँ। और ये सभी जो पद है ग्रेजुएट वालों के लिए है, जो किसी न किसी क्षेत्र में ग्रेजुएट है, या वो बीटेक किए हो, या बीई किए हो, या बीएससी है, या बीए है, या बीकॉम है, किसी न किसी क्षेत्र में आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जी हाँ। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो जो है 14 सितंबर से फॉर्म शुरू हो चुका है भरना, यानी कि आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी डेट जो है इसका 13 अक्टूबर रखा गया है। 13 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग लगभग आपको पूरा 1 महीना का समय मिल रहा है। वही बात कर लेते हैं कि आपको फ़ी जो पेमेंट करने का जो समय मिलेगा वह 2 दिन एक्स्ट्रा मिलने जा रहा है। एक 14 को भी और 15 को भी, यानी 15 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं फॉर्म भरने के दौरान अगर किसी कारणवश त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाती है, और उसको आप फॉर्म भरने के दौरान सुधार नहीं करते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद उसको करेक्शन करने का जो भी समय दिया जाएगा वह 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं और भी कुछ डिटेल्स में। ठीक है। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते चले कि इस वीडियो में बहुत सारा क्यूरी ये हो सकता है कि सर अगर मैं अपेयरिंग हूँ तो भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो बता दें कि अगर आप थर्ड में हैं या फाइनल ईयर में हैं, या जैसे बीटेक कर रहे हैं तो फाइनल सेमेस्टर में है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अगर रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, इस डेट तक अगर नहीं आ पाएगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ साफ लिख दिया है कि 13 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का, उस डेट तक कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जिनका भी जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का फाइनल ईयर का, अगर वह फाइनल ईयर का रिजल्ट इस डेट तक नहीं आएगा तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो समझ जाइए कि अगर आप अपेयरिंग हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं।
ज़रा आप लोग एज लिमिट पे भी गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात कर रही है। एज लिमिट जो है 18 से 36 के बीच में होना चाहिए, जिसमें जो है आपका जो एज का गणना किया जाएगा वह 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आपका जो लोअर एज लिमिट होना चाहिए 18 होना चाहिए इस टाइम तक, या अपर जो होना चाहिए मैक्सिमम वो होना चाहिए 36 होना चाहिए अगर आप जनरल से हैं। ठीक है, जनरल से हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एज भी डेट भी दे चुका है। अगर आप जनरल EWS से हैं तो 2/1/1989 तक। ठीक है, अगर एज है तो आप इस तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए है 2 जनवरी 1986 और वही SC/ST के लिए है ये है। और जो लोअर लिमिट रखा गया है वह 1/1/2007 यानी 1/1/2007 तक के जो जन्म हो चुके हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यह एज लिमिट है कि 18 से 36 के बीच अगर आप हैं, आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं जो OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, SC/ST को मिलता है वो मिलेगा, एक सर्विसमैन को जो मिलता है वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन, तो वो अलग से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें फ़ी की बात कर ले तो फ़ी तो जो अभी देना है वो बाद में उसका कुछ हिस्सा रिटर्न भी हो जाता है। ये मज़े की बात है इसमें। ठीक है, देख लीजिए जो भी कैंडिडेट जो फ़ी कंसेशन कैटेगरी से बाहर आते हैं, ठीक है, उनके लिए 500 रुपये अभी फ़िलहाल लगने वाला है। जैसे कि आप जनरल से है, EWS से है, OBC से है। ठीक है, तो अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 अभी देना पड़ेगा। वहीं आप फर्स्ट CBT में अगर अपीयर हो जाते हैं तो आपको 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें कुछ डिडक्शन होगा 400 में, जो बैंक चार्जेज होंगे, बैंक चार्जेज काट कर आपको 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। वही PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, वैसे कैंडिडेट, ठीक है, जो SC/ST से आते हैं उनको तो अभी 250 लगेगा। और ये भी 250 फुल्ली जो है कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा कुछ बैंक चार्जेज काट कर, जब आप फर्स्ट CBT एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। यानी कि जो CBT फर्स्ट होगा उसमें आप अपीयर होंगे तभी यह जो है आपका फ़ी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरीका है। ठीक है, आप लोग को फिर रिटर्न हो जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपको करना क्या होगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं जाकर। ठीक है, वही बात कर लेते हैं, अगर फ़ी पेमेंट करना है तो फ़ी पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन दिया है। आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं UPI अगर है तो UPI से भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे जो भी है उससे भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको सुविधा मिल रहा है पेमेंट करने का। देखिए रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है यानी भर्ती जो प्रोसेस है, ठीक है, वह बताते हैं। देखिए पहले तो आपको जो होगा CBT 1 होगा जिसमें आपको अपीयर होना होगा। CBT 1, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, फिर CBT 2 में बैठने का आपको मौका मिलेगा। अगर CBT 2 में बैठने के बाद आप क्लियर कर लेते हैं CBT 2, ठीक है, यानी दूसरा एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको टाइपिंग स्किल, जिस भी पोस्ट के लिए अगर टाइपिंग स्किल चाहिए होगा तो टाइपिंग स्किल यानी कि टेस्ट आपको देना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी में साइको भी लिया जाता है, तो हो सकता है कि साइको का टेस्ट हो। ठीक है, तो इस तरह का जो है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है कि 3 स्टेज में ये होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा हार्ड है, स्टेशन मास्टर के लिए है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है बस। और आगे बता दें कि जो इसमें CBT 1 का जो सिलेबस है, थोड़ा समय लेते हुए आपको हम बताते चले, डिटेल्स में बताते चले कि CBT 1 का जो सिलेबस है कुल टोटल जो है 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न के लिए 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट मतलब होता है 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट होता है। वही इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस में ही साइंस भी होगा। ठीक है, साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा GK के रिस्पेक्ट में, और 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के होंगे, तो कुल 100 क्वेश्चन होते हैं। वही बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर PWBD से हैं यानी कि आप किसी भी तरह से विकलांग हैं तो आपको 120 मिनट दिया जाता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। वही इस सब के, जैसे कि अगर आप
अगर कोई सही जवाब देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर दिया जाता है, और गलत जवाब देते हैं, ठीक है, तो 1/3 मार्क जो है कि आपका सही में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ये ध्यान रख के आपको बनाना होगा। और अब बात कर लेते हैं CBT 2 का, थोड़ा सा समय लेते हुए उसके बारे में भी बताते चले आपको। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं CBT 2 का जो सिलेबस होने वाला है उसका। इसमें भी आपको जो है 90 मिनट ही दिया जाएगा, समय तो उतना ही दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ जाने वाली है। इसमें क्वेश्चन टोटल 120 होगा, यानी कि CBT 1 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने वाला है। और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहाँ से आने वाला है, आप देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन हो जाएगा, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन हो जाएगा, और रीजनिंग से हो जाएगा 35 क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होगा, और 90 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा। और एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है, और वही गलत करते हैं तो जो सही आपके मार्क्स है उसमें से 1/3 मार्क्स जो है कि डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी काट लिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इस बहाली का, ठीक है। देखिए, रेलवे के अंतर्गत एक बड़ी बहाली है, और इसमें बता दें कि CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस सेम होता है, यह बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसमें बता दें कि इस पोस्ट का नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, और सभी ग्रेजुएट जो पास हो चुके हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप कि जो भी ज़रूरत की चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, वो सभी इस वीडियो में मैंने दे दिया है, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का, ठीक है। और अगर फॉर्म भरना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।